हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 23 दिसंबर के दिन फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग के लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका सब्जेक्ट कोड जो होगा फिजिक्स का वो 117 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर समय जो टोटल मिलेगा वो 1.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक जो मिलेगा वो 50 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, तो आपका परीक्षा जो है 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर प्रथम दिन यानी प्रथम पाली में आपका जो परीक्षा होगा वो फिजिक्स का होगा। ठीक है, और ये आपका 23 दिसंबर के दिन आपका यह परीक्षा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। इसमें से आपको एक सही चुनना होगा। यहाँ पर 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए पूरा हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या पानी का तिक बिंदु क्या होता है। तो पानी का जो त्रिक बिंदु जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह तापमान जिसका अंकिक मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है तो वो कितना डिग्री होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे के प्लेट के बीच एक छेद है, प्लेटों को गर्म करने पर छेद का व्यास क्या होगा। तो प्लेटों को गर्म करने से छेद का जो व्यास हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि पानी का उपयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है क्यों, क्योंकि इसकी विशिष्टा ऊष्मा जो है ना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्न में से किसमें होती है। तो 6 का जो राइट आंसर होती है संवहन में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होता है क्यों, क्योंकि मिट्टी एक क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी गर्म वस्तु से निकलने वाला तापीय विकिरण किस वेग से चलता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये क्या होगा, 3 गुना 10⁸ मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्मागतिकी का शून्यवा नियम किस अवधारणा को आगे बढ़ाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा तापमान को आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। देखिएगा आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करती है वो किस पे करती है, तो किस पे करती है बाबू, तो याद रखिएगा केवल तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रोष्म में परिवर्तन में गैस के दिए गए द्रव्यमान के गैस के लिए दबाव और आयतन किस नियम के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पीवी स्थिरांक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉर्नो इंजन भाप बिंदु और बर्फ बिंदु के बीच, ठीक है, काम कर रहा था, इसकी दक्षता होगी, इसका दक्षता कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 25.7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25% दक्षता वाला एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक क्या होगा। तो 30 से यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ताप इंजन की दक्षता n है, यदि स्रोत और उसके सिक के प्रत्येक तापमान 100 केल्विन कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका दक्षता क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी निर्देशांक नहीं है। तो बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर होगा वो गैस स्थिरांक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेयर का सूत्र क्या होता है बाबू, तो मेयर का CP - CV = R होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई आदर्श गैस किसी आरंभिक अवस्था से आंतरिक अवस्था अंतिम अवस्था तक तापीय सक्रिय से गुजरती है तो प्रक्रिया के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, DU = 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कैसे इसका सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च बॉक्स आएगा, तो सर्च क्या करना है आपको, नालंदा हेल्प आपको इस तरह से
गूगल पे आपको टाइप करके लिख देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करते हैं इस तरह से आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है बाबू, आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको आंसर की रहेगा, तो आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको नीचे डायरेक्ट जैसे आएगा तो देखिए क्लास 11th है और नीचे आएगा तो क्लास 9th है। तो आप क्लास 11th के छात्र हैं तो क्लास 11th वाला पे ही आपको क्लिक करना है। 11th मंथली एग्जाम दिसंबर। ठीक है, देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पर आने वाला है। तो आपको जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसका कॉपी का मासिक परीक्षा का जाँच कहाँ होता है। और देखिए आपका 23 तारीख का जो यहाँ पर रूटीन है, आपका फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम होगा। ठीक है, जो आर्ट्स वाले हैं उनका। तो यहाँ पर देखिए आपको और नीचे आना, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए क्लास 11th फिजिक्स 23 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है आपका परीक्षा से पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने को। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हेल्प काफ़ी मिलने वाला। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पेपर को सीधा डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिंक जो है एक्टिव कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले, यहाँ से आप लोग सीधा कर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक भी दिया गया। और जैसे नीचे आता है तो केमिस्ट्री फिर मिल जाएगा, फिर इसी तरह से जैसे नीचे आएगा बायोलॉजी का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग इसके नीचे इसमें सारा सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या इसमें क्या होगा, प्रथम गति के अनुसार क्या होगा, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जाता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारे का रंग संकेत है। तारे का रंग संकेत क्या है, भाड़ का, ताप का, सौर धब्बे का, आकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी निकाय के आयतन का संकुचन होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तापमान का एसआई मात्रक क्या, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताप यानी कि क्षमता, ताप क्षमता किन दो गुणनफल है, यानी कि ताप क्षमता किन दो का गुणनफल है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तापीय संतुलन का तात्पर्य किसकी समानता से है बाबू। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस तापमापी सरल तापमापी से अधिक सुग्राही होता है क्योंकि गैस क्या होगा, क्योंकि गैस की विस्तार गुणांक अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तापमान पर, यानी टेम्परेचर पर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है जब पानी का 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन जो होगा ना वो क्या होगा, पहले घटेगा फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा झील के ऊपरी सतह पर वायुमंडल तापमान -10 डिग्री सेल्सियस जमा हुआ तो उस समय झील की तल का तापमान साधारण होता है कितना डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्कर्मणीय है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बैटरी चार्ज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसी ऊष्मा भंडार में जब एक निश्चित मात्रा को ऊष्मा निकाली जाती है तो इसका तापमान क्या होगा। तो बिल्कुल इसका तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका बीमा यानी कि बीमा ऊष्मा की बीमा के समान है, पृष्ठ तनाव का, शक्ति का, कार्ड का, टेम्परेचर का। इसका भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नीचे जैसे ये खंड बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 1 से 10 तक, जिसमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना है। इसका सारा आपका प्रश्न उत्तर के साथ आपका आंसर वहां से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन वहां पर डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।